के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की गुण साख, भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन साख। श्री सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी, जो जमानाए हाल के परम योगी सिद्ध पुरुष परम संत ब्रह्म ऋषि परमात्मन रूप हुए हैं, उनकी अनुपम अनुभवी अगम वाणी का पूज्य प्रेमियों एक एक शब्द कल्याण का देने वाला है। पूज्य प्रेमियों, आज का विषय है सत्कर्मों द्वारा मानव जीवन का कल्याण कैसे होवे। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वपन्नात बोध योगो भवति दुखाः। अर्थात जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करने वाला है। श्री गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अध्यात्म पथ पर आरूढ़ पथिक के लिए कुछ यम नियमों, शाश्वत सिद्धांतों तथा युक्त आहार विहार जीवन प्रणाली को अपनाकर शुद्ध आचरण तथा निर्मल विवेक की प्राप्ति हो सकती है, जो सत्कर्मों में करने में मददगार तथा प्रभु प्राप्ति के लिए सहायक होती। पूज्य प्रेमियों, सत्कर्म क्या है? कौन कौन से सत्कर्मों को सत्कर्म कहा जाता है? सत्कर्म कैसे किए जाएं, इन बिंदुओं पर दास आज विचार करेगा। सत्कर्म के लिए सत्य निश्चय और दृढ़ निश्चय के लिए निर्मल विचारों का होना अति आवश्यक है। इसके लिए समता को धारण करना पड़ेगा। आरती में हम नित्य प्रति सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी जैसे फरमाते हैं, कहते हैं, सत्य कर्म सत्य निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत्कर्मों के लिए सत्य निश्चय, सत्संग और सत्य पुरुषों द्वारा लिखे ग्रंथों के अध्ययन से सत्कर्म आएंगे, क्योंकि इससे विचार निर्मल बनते हैं। शुद्ध विचारों के लिए सत्संग और सत्य पुरुषों की संगत, गुरु चरणों के अनुरागी बनकर उनकी बताई हुई युक्तियों को जीवन में अमल में लाना पड़ेगा। दूसरी बात, विचार शुद्ध होंगे, सात्विक और विवेकशील बुद्धि को बनाकर अर्थात आत्म अवलोकन और सत्पुरुषों के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना ही एकमात्र मार्ग है। पूज्य प्रेमियों, जब तक हम महात्मा मंगत राम जी के फलसफे के साथ अन्य संत जनों के विचार, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन से शुभ विचार अपनी अकल में बैठाएंगे तो ही हमारे सत्कर्म होंगे। जब हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे तो दृढ़ निश्चय तो स्वयं ही आ जाएगा। सत्कर्म क्या है? गुरुदेव फरमाते हैं, जिन कर्मों द्वारा हमारा और दूसरों का कल्याण होवे
वही सत्कर्म है। वो कर्म जो सत्यता पे आधारित हो, सत्कर्म कहलाते हैं। इन्हें शुभ कर्म भी कहा जा सकता है। निश्चित रूप से वे कर्म ही सत्कर्म है जिनको करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। धर्म अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों को समझकर अनुकूल कर्म करने ही सत्कर्म है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, मानव जीवन का कर्तव्य है कि निर्मल कर्म करके अपने जीवन का कल्याण करें। सत्कर्मों की तलाश मानव जीवन का कर्तव्य है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं, सत्कर्म की खोजना देवे मन कल्याण, मंगत दिन शांति होवे भरम की हान। सत्कर्मों को करने के लिए वे कौन से गुण हमें अपनाने चाहिए ताकि हमारे कर्म शुभ कर्म हो। महात्मा मंगत राम जी ने 5 सुनहरी नियम बताए हैं जिनको धारण करने से हमारे कर्म शुद्ध होंगे। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन। सादगी का संबंध सेवा और परोपकार से है। बिन सादगी के सेवा और परोपकार हो ही नहीं सकता। सादगी से हमारी जरूरतों पर नियंत्रण रहेगा और इससे हमें सेवा और पर दुख को दूर करने का अवसर मिलेगा। सेवा भी निष्काम सेवा होनी चाहिए। थॉमस स्कॉट नामक नाविक न्यूयॉर्क में नॉर्थ नाम की नदी में नाव चला रहा था। नाव में छेक हो गया और उन्होंने अपना हाथ छेक में फंसाकर यात्रियों को डूबने से बचाया। संत दादू का सेवा भाव और प्रेम वर्णनीय है। एक सत कोतवाल संत दादू जी से मिलने आए। रास्ते में उन्होंने एक सज्जन पुरुष से संत दादू महाराज जी के बारे में पूछा कि वह कहाँ रहते हैं। उसने कोतवाल को झोपड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि वहां झोपड़ी में रहते हैं। रूखा उत्तर सुनकर वह व्यक्ति गालियां देता हुआ चला गया। वहां जाकर पता चला कि वही व्यक्ति जिसे उसने गालियां दी थी वो ही संत दादू हैं। दादू से क्षमा याचना की। दादू ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष उस मनुष्य संबंधी मान्यता का है जो आपके मुख से ऐसे वचन निकलवाते हैं। मनुष्य मात्र को जब आप देखने लगेंगे तो यह आदत स्वयं ही छूट जाएगी। मिथिला नगर के महानद परिवजक ने जीवन के 3 दशक तपस्या में बिताए। कई सिद्धियां प्राप्त की परंतु शांति नहीं मिली। घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ, सब स्नेही छोड़े परंतु बेकार। एक महानंद इसी दुख से भरी अपनी कुटिया से निकले। कुटिया की चौखट पर गए कि देखा अंदर से कराहने की आवाज आ रही है। घर में रोगी था। सारी रात महानंद ने उस रोगी की सेवा की। आज संध्या, प्राणायाम, ध्यान आदि सब छूट गए। जब रोगी सो गया तो उनके अंतःकरण में अपूर्व शांति, स्थिरता, प्रफुल्लता और अगाध सुख का स्रोत फूट पड़ा। मुनि कह उठे, प्रभु दीन दुखियों की सेवा का प्यासा है। क्यों इतना उन्होंने अपना समय
तपस्या में व्यर्थ किया। सत्कर्मों का दूजा पहलू सत्सिमरन है। सत्सिमरन से परमात्मा का हमारे हृदय में अनुभव होता है। इसीलिए महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि परोपकार और सिमरन दोनों जो है एक पक्षी के पंखों की तरह हैं। अगर पूज्य प्रेमियों हमें भवसागर की उड़ान से भवसागर को पार करना है तो हमें सत्य और परोपकार तथा सिमरन को अपनाना पड़ेगा। गुरुदेव फरमाते हैं, राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वणज अनूप ये धार। सत सिमरन से प्रभु प्रायणता को ग्रहण करके मानव देह प्रायणता का त्याग करता है। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि गुणों को धारण करने से हमारा जीवन सात्विक बन जाएगा और हम सत्कर्मों की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पूज्य प्रेमियों, मनुष्य को सदा मंगल सोचना है तथा मांगलिक कार्य करना। प्राणी मात्र का मंगल सोचना, मंगल करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता। उसका प्रत्येक श्वास मंगलमय बन जाता है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं, मन से करे उपकार जो, दुखी दीन के साथ, मंगत शोभा जगत करे, आगे बख्श देवे सोनाथ। मानव धर्म का सबसे जरूरी अंग सत्य आचरण है, जिसे सदाचार कहते हैं। सत्य आचरण के अंतर्गत सत्य वचन, सरलता, सादगी, दया, करुणा, नम्रता, अहिंसा, संतोष, तप, धीरज, परोपकार, सत्संग, क्षमा, दीनता, गरीबी और अस्ते अर्थात चोरी न करना आदि गुणों का समावेश होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है, सदाचार है शिरोमणि, सतमार्ग निरंकार, मंगत तिसमें जो मरे, तो ही ज्ञान अवतार। धर्म अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों को समझकर अनुकूल धर्मों की धारणा हमें करनी चाहिए। अपना जीवन निर्मल कर्म में व्यतीत करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य हमें जानना चाहिए। जीवन यतन की सार यही है कि एक प्रभु प्राण होकर के तमाम शारीरिक कर्म निष्काम भाव से धारण करते हुए इस जीवन यात्रा को व्यतीत करना चाहिए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्सिमरन, सत्संग आदि महागुणों को ग्रहण करना हरेक मनुष्य का परम कर्तव्य है और यही कल्याणकारी निर्मल जीवन है। जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। दूसरा कोई महानुभाव, महापुरुष, सिद्ध पुरुष वगैरह उसे ईश्वरीय कानून से नहीं छुड़ा सकता। पूज्य प्रेमियों, अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी से ही बंधन रूप है। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। मानव सुखी होने के लिए नित्य नए नए साधन खोजता है।
पूजा पाठ, जप तप और साधु संतों से भी इसके उपाय पूछता है। परंतु सब संत महात्माओं का मत है कि जीवन के परम लक्ष्य सुखी होने का रहस्य सबके लिए शुभ इच्छा रखने में है, अर्थात शुभ इच्छुक बनने में है। अपने सुखी होने के अनेक साधन अपनाए होंगे। यह साधन भी कुछ दिन अपना के हमें देख लेना चाहिए, परंतु एक शर्त है, हर कोई अंतर्यामी नहीं होता। इसलिए अपनी शुभ इच्छा को दूसरों की प्रशंसा और सेवा द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। अपने शत्रु के प्रति भी गलत भावना अपने दिल से निकालने से हमें सफलता पूज्य प्रेमियों प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें पूज्य प्रेमियों शुभ इच्छुक बनना होगा। यही सत्कर्मों का आधार है। सत्पुरुषों का सत उपदेश अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा पाप कर्मों से छूटने के लिए सत्कर्म की साधना करना अति आवश्यक है। यही पूज्य प्रेमियों असली पूजा है। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता, परोपकार धारण करने और साधन अपनाने से सत्पुरुषों का जीवन परिचय को जानने से यही शिक्षा हमें मिलती है और उस पे अमल करना ही सच्ची पूजा है। मन वचन कर्म द्वारा कर्म सब जीवों के कल्याण को दृढ़ करते हैं। सत्कर्म कोई एक कर्म नहीं है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, देखना सब जब पवित्र रूप से होंगे तो खोटे अशुभ कर्मों को छोड़ने की कोशिश तभी व्यक्ति करेगा, तभी शांति शाश्वत आनंद को प्राप्त होगा। सत्पुरुषों के ही परम लाभ है। झूठा पुरुषार्थ हानि दिया करता है। सत्य धारणा किसी समय परम गति की तरफ ले जाएगी। सबसे प्रेम भाव रखना, किसी से द्वेष ना करना, जहां तक हो सके तन मन से दुखियों की सेवा करना, निंदा किसी की नहीं करना, विरोध ना करना, सत्संग सत्य सिमरन में लगे रहना, इसी तरह विचार करते रहना ही सत्कर्म है। गुरुदेव फरमाते हैं, सच बोले पर दुख हरे, नित साचा करे व्यवहार, गुणी पुरुष का संग करे, ना बैठे कभू बेकार। जो भी कर्म पूज्य प्रेमियों जीव करता है उसका मानी अर्थात वह कर्तापन को ग्रहण करता है कि मैंने किया, वह सदा मैं और मेरी में ग्रस्त रहता है। पूज्य प्रेमियों, ऐसा कहना ही जुर्म और अपराध है। नित्य ही जीवन कर्म फल की आशा रखकर कर्म करता हुआ सुख दुख खुशी गमी राग द्वेष को प्राप्त होता रहता है। इस दुविधा से निकलने के वास्ते पूज्य प्रेमियों केवल और केवल एक ही मात्र उपाय है कि मैं कर्तापन भाव को तिलांजलि दें और उसे भूलने की कोशिश करें, अर्थात अपने कर्म समर्पण कर्म बना लें। समर्पण कर्म का निर्णय है कि बुद्धि कर्तापन को धारण करके शारीरिक कर्मों में होकर नित्य ही शुभ अशुभ कामनाओं के जेरे असर होकर कर्म फल द्वंद में अपने आप को बंधायमान रहती है, अर्थात प्रिय और अप्रिय कर्म के फल में नित्य चलायमान रहती है। यह अवस्था ही पूज्य प्रेमियों खेद युक्त अज्ञानमयी स्थिति है। गुरुदेव इस बारे में फरमाते हैं,
कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागवन दुख सार। पूज्य प्रेमियों, ये हमारी अज्ञान स्थिति ही जो खेद युक्त है, अज्ञान में है, यही आवागमन का कारण बनती है। जब सतनाम प्राणता में बुद्धि निश्चलता धारण करती है, तो पल पल सत्य नाम के चिंतन में वह प्रवीण हो जाती है। तमाम शारीरिक कर्मों का फल प्रभु आज्ञा में समर्पण करती हुई केवल निमित्त कर्म करती है। दृढ़ अनुराग सहित उपासना को प्राप्त करके अपने आप में परम एकाग्र और शुद्ध हो जाती है। अंतर में परम तत्व अविनाशी अखंड शब्द को अनुभव करके परम शांत और तृप्त हो जाती है। गुरुदेव फरमाते हैं, अवगत शब्द पहचानया, प्रेम प्रीत चित धार, मंगत आनंद रूप में कर्म भरम सब तार। यही पूज्य प्रेमियों अवस्था निश्चल बुद्धि और संपद स्थिति का पूर्ण रूप है। जगत का खेल विचार्या, जब निर्मल बुद्ध के साथ, मंगत सब मिथ्या भया, बिन चेतन परगाथ। पूज्य प्रेमियों, अति गुहे विचार को बार बार विचार करके अपने अंतर समर्पण की भावना को हमें दृढ़ करना है। ऐसी दृढ़ता से बुद्धि निर्वास और निष्पाप होकर सत्य स्वरूप का अनुभव करती है। मिथ्या देह से निर्मल भयोचित, मंगत आज्ञा में जो कर्म से आगे नीत। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमें अपने कर्मों को सकाम से निष्काम बनाते हुए प्रभु की शरणागति में वो कर्म समर्पित करने हैं। उसकी रजा के अंदर, उसकी आज्ञा के अंदर सारे कर्म करते हुए हमने अपना कल्याण करना है। गुरुदेव फरमाते हैं, सत परमेश्वर ज्ञान बिन, नहीं बिन से जीव कलेश, मंगत शब्द विवेकी जो साध, तिसको नित्य आदेश। सत्य परमेश्वर का ज्ञान अर्थात इस संसार, इस ब्रह्मांड में वो ज्ञान जो हमें ये बताता है कि इस संसार के अंदर अगर सत्य है तो वो केवल परम पिता परमात्मा है। यही परमेश्वर के ज्ञान बिना जीव आवागमन के चक्कर में नाना प्रकार के क्लेश और दुखों को सहता हुआ आवागमन के चक्कर में रहता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, जिस भी जीव ने, जिस भी प्रेमी ने सत्य विवेकी शब्द को साध लिया है, अपने जीवन में उतार लिया है सत्यता को, जिसको नित्य आदेश, उसको बार बार गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, उसको पर बलिहारी जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य शब्द पर गात्या, घट घट चानन पाए, मंगत मन पर तन भयो, ताप तपन सब जाए। जब हमारे भीतर सत्य का अनुभव हो जाता है, वो पूज्य प्रेमियों कब होगा? जब हमारा अंतकरण निर्मल हो जाएगा, हमारे जितने भी दोष और द्वेष हैं वो सब दूर हो जाएंगे, जन्म जन्मांतरों की मन की मैल दूर हो जाएगी। तब जो है हमारे भीतर परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जो परम पिता परमात्मा हमारे इस घट के अंदर विराजमान है,
परंतु पूज्य प्रेमियों, दुर्भाग्य ये है कि हम उस परम पिता परमात्मा को पीठ देके संसार की ओर आकर्षित होते हैं। जिस दिन हम संसार से उपरत हो जाएंगे तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का तड़प पैदा हो जाएगी। तो उस दिन संसार से उपरत होकर, संसार से विरह होकर हम परम पिता परमात्मा के साथ संयुक्ता कर लेंगे, और वो गुण, सात्विक गुण जो परम पिता परमात्मा के अंदर विराजमान है, उनकी संयुक्ता हमारे भीतर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार पूज्य प्रेमियों, जैसे एक चुंबक के साथ किसी लोहे को रख देते हैं, तो जो चुंबक तब के गुण हैं, वो सारे के सारे गुण उस लोहे के भीतर आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम ईश्वर से संयुक्ता करेंगे तो ईश्वर के जो गुण हैं वो हमारे भीतर उनका समावेश हो जाएगा, और हम परम पिता परमात्मा के इक्वलेंट हो जाएंगे। यही गुरुदेव हमारे से आश रखते थे और कहा करते थे कि पूज्य प्रेमियों, आप इनकी प्यास को क्या बुझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमें सतगुरुदेव महाराज की बताई हुई बातों को जीवन में उतार के, अमल में लाके एक कामिल मुर्शिद के कामिल शागिर्द बनने का सबूत देना है। तभी हमारे सत्कर्म होंगे और हमारे जीवन का कल्याण होगा। दास इन्हीं शब्दों के साथ, मंगलमय कामना के साथ, परमपिता परमात्मा और सतगुरुदेव महाराज से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ऐसी हमें बल बख्शो, ऐसी हमें बुद्धि दो कि हम आपके एक एक शब्द जो हीरे के तुल्य है, बहुमूल्य है, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए अपना कल्याण कर सकें। इसी मनोकामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है, और दास से